नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं इंग्लिश की क्लास, जो कि 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए है। और हम जो इंग्लिश ग्रामर का काम करेंगे, जिसकी शुरुआत हम करेंगे अपने सेंटेंसेस के साथ। अब जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हमारे पास कुछ जो चीजें होती हैं उनको हम देखते हैं। जैसे एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट, एक होता है हमारे पास वर्ब और एक हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। हमें यह पता करना बहुत ही जरूरी है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। सिंपल, अगर किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है, जो कि काम करता है, उसको हम लिखेंगे सब्जेक्ट के अंदर। जो भी काम हो रहा होता है, यानी जो भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, वो होता है वर्ब। और सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब हम आगे सेंटेंस करेंगे तो इसमें एक चीज और आती है, जो चीज होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये डिपेंड करेंगी टेंसेस के अकॉर्डिंग, और जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम पहले सब्जेक्ट को करेंगे। सब्जेक्ट को हम सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन, यानी कोई भी या पर्सन हो या कोई थिंग हो, वस्तु हो, अगर वो सिर्फ अकेली एक वस्तु है या एक जो सब्जेक्ट है, उसको हम लिखेंगे सिंगुलर नाउन के अंदर। जैसे ही, सी, इट, कोई भी पर्सन हो जैसे राम, कोई अकेला लड़का हो जैसे बॉय, ये सारी चीजें किसमें काउंट होंगी, सिंगुलर नाउन में। और अगर एक से ज्यादा कोई भी चीज होगी, कोई भी एक से ज्यादा काम करने वाला होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, तो उसको हम प्लूरल में काउंट करेंगे। जैसे वी, दे, बॉयज, राम एंड श्याम, चिल्ड्रन, ये सारे किसमें काउंट होते हैं, हमारे प्लूरल नाउन में। तो सब्जेक्ट हमने पढ़ा है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन जो अकेली कोई चीज होगी या अकेला कोई व्यक्ति होगा, उसको हम सिंगुलर में काउंट करेंगे। प्लूरल एक से ज्यादा कोई भी व्यक्ति हो, एक से ज्यादा कोई भी चीज हो, उसको हम काउंट करेंगे प्लूरल में। अब वर्ब, वर्ब क्या होती है, कोई भी जो काम होता है, कोई भी एक्शन जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्ब। जैसे रीड, राइट, रन, ईट, टीच, यानी कोई भी जो काम करेगा, कोई भी जो एक्शन होगा, उसको हम काउंट करेंगे वर्ब के अंदर। जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सब्जेक्ट का, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर ये सेंटेंस हमारा ही गोज टू स्कूल, यहां पर ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वर्ब यानी काम क्या करता है, वो जाने का, तो वर्ब क्या हो जाएगी, गो, ये वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, स्कूल।
ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। यानी इस तरीके से हमें आना चाहिए सेंटेंस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी हमारी वर्ब है और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम सेंटेंस को डिफाइन करेंगे और इसके कुछ जो टाइप्स होंगे वो करेंगे। सेंटेंस यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग, यानी कोई भी एक शब्दों का समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग। अब इसके जो टाइप्स हैं, फर्स्ट हमारा है असर्टिव, जो सिंपल वाक्य होते हैं, जैसे फर्स्ट है अफर्मेटिव इसी के अंदर, और इसी के अंदर दूसरा है नेगेटिव। दूसरा हमारे पास होता है इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चंस पुट करते हैं, जैसे हिंदी में बोलेंगे इसको प्रश्नवाचक। इसी में इंटेरोगेटिव के साथ इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी लिख देते हैं, क्योंकि जहां पर कुछ नेगेटिव सेंस आती है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। इसी में आता है ऑप्टेटिव, यानी जो सेंटेंसेस, जो वाक्य विश वाले वाक्य होते हैं, जैसे इच्छा करते हैं हम, डिजायर, या ब्लेसिंग्स वाले जो वाक्य होते हैं वो हमारे होते हैं ऑप्टेटिव। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी, जैसे कोई खुशी होती है या कुछ जो दुख वाले वाक्य होते हैं या कोई सरप्राइज वाले वाक्य होते हैं, सरप्राइज, सोरो, दुख, या कोई जो खुशी वाले वाक्य होते हैं उनको हम डालते हैं एक्सक्लेमेटरी के अंदर। और होता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव के अंदर जैसे कोई वाक्य जिसमें ऑर्डर हो, सजेशंस हो, या फिर एडवाइजेस हो, तो उनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये कुछ टाइप्स हैं जो सेंटेंसेस के होते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसके अंदर WH वर्ड्स होते हैं, और WH जो वर्ड्स होते हैं उनको हम, जो भी वर्ड्स होते हैं WH से बिलोंग, उनको हम WH फैमिली के अंदर लिखेंगे। जैसे वट, वू, वूम, वेयर, वैन, वाई, हाउ। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम WH फैमिली के अंदर रखते हैं। ये कुछ वाक्य थे, कुछ टाइप थे सेंटेंसेस के, जिनको हम आगे टेंसेस में बहुत जरूरी होते हैं। अब सेंटेंसेस का जो चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट है। अब हम अपना इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले हमें पता करना है कि टेंस कितने टाइप के हैं। जो टेंसेस है उसको हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? जो टेंस अब जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बताता है। जो वर्तमान समय है उसमें जो काम हो रहा है
उसको हम प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखेंगे। पास्ट टेंस जो हमारा बीत चुका है, यानी जो समय पहले बीत चुका है, जो काम हमने पहले कर लिया है, उन टेंसेस के लिए हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। और फ्यूचर जो काम हम आगे करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, या आगे आने वाले समय में जो भी काम हम करेंगे, उन सेंटेंसेस के लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर। जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उन सब को हम चार चार टेंसेस में डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट है इंडेफिनिट, सेकंड हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, और फोर्थ हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी जो फोर्थ वाला है वो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को मिला के जो बनता है वो हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम सिर्फ टेंसेस और टेंसेस के जो थ्री जो टाइप्स थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के जो अलग अलग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ इनके बारे में हम यहां तक करेंगे। जो आगे टेंस होगा हम कल करेंगे अपनी क्लासेस में इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जो हमारा प्रेजेंट के पार्ट है। तो कल की जो क्लास होगी वो हमारी टेंस के लिए होगी, जो प्रेजेंट, इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बेस पर होगी।